दुनिया भर में महंगाई का प्रकोप 2028 तक जारी रहने की आशंका जर्मन आईएफओ इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर स्विस इकोनॉमिक पॉलिसी के सर्वे में जताई गई है। 125 देशों के करीब 1400 एक्सपर्ट के साथ किए गए इस सर्वे में दावा किया गया है कि 3 साल में ग्लोबल और औसत महंगाई दर 3.5% रहने की उम्मीद है। 2025 के लिए वैश्विक महंगाई दर 3.9% रहने का अनुमान है। महंगाई की इस तेजी का असर ब्याज दरों में कटौती पर भी पड़ने की आशंका है। आईएफओ सेंटर फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी के मुताबिक कई केंद्रीय बैंकों के लक्ष्य के मुकाबले महंगाई दरें अभी भी ऊपर हैं। ऐसे में ब्याज दरों में बड़ी कटौती की संभावना नहीं है। एक्सपर्ट का भी मानना है कि ब्याज दरों में उम्मीद से कम कटौती होगी। दुनिया में महंगाई बढ़ने की कई वजह हैं, जिनमें प्रमुख हैं कोरोना के बाद कमजोर हुई सप्लाई चेन, जिससे कई प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ गई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने एनर्जी और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इन सब के असर से ज्यादातर देशों में महंगाई बढ़ रही है। वहीं कई देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। लेकिन महंगाई में कमी के कमजोर आसार के बीच भारत के लिए ये एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। दरअसल भारत कई तरीकों से ग्लोबल महंगाई को कम करने में योगदान दे सकता है। इससे भारत को चीन का स्थान हासिल करने में भी कामयाबी मिल सकती है। भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और ग्लोबल इकोनॉमी में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में भारत कई तरीकों से वैश्विक महंगाई को कम करने में योगदान दे सकता है। भारत कृषि और उद्योग क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाकर ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा रोल अदा कर सकता है। मोदी सरकार ने बीते कुछ समय में किसानों से जुड़ी कई प्रोत्साहन स्कीमें लॉन्च की हैं, जिनका मकसद उत्पादन और किसानों की इनकम बढ़ाना है। खाद्य महंगाई से इस समय दुनिया सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन भारत यहाँ पर दुनिया को बड़ी राहत देने की क्षमता रखता है। भारत को अपने उत्पादों का एक्सपोर्ट बढ़ाकर ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अगर ये उत्पाद सस्ते होंगे तो दुनिया के बाजार में छा सकते हैं, लेकिन साथ में भारत को अपनी महंगाई को भी कंट्रोल में रखना होगा। वहीं नई तकनीकों को अपनाकर उत्पादन लागत में कमी लाने की भी जरूरत है। हालांकि ये सफर बेहद चुनौतियों से भरा होगा, क्योंकि इसके लिए भारत को अपनी उत्पादकता बढ़ानी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस बढ़ाने की जरूरत होगी। मौजूदा हालात की बात करें तो चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर भारी असर है। ऐसे में चीन के दबदबे को खत्म करना किसी भी तरह से आसान नहीं है और इसके लिए ठोस पॉलिसी और उसके सही तरीके से लागू करने की जरूरत होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।